हेलो गाइस, मैं अक्षय कुमार कृष्ण आप सभी का फिर से वेलकम करता हूँ आज क्लासेस में। और आज हमारी पीपीएनडीटी की 4th क्लास है। मतलब क्लियर है कि आज मैं आपके सामने 4th इमेज लेकर आया हूँ और इस पर मैं स्टोरी कंस्ट्रक्ट कराऊंगा कि कैसे स्टोरी कंस्ट्रक्ट करनी है। पिछली 3 वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया है, जैसे कि मैंने कैसे स्टोरी बनानी है, क्या मिस्टेक थी, क्या मिस्टेक हो सकती हैं जो जनरली लोग करते हैं, उसके साथ साथ जीडी में कैसे पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखना है मैंने बताया था। फिर जो लास्ट 3rd वीडियो आई है उसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट पॉइंट तो मैंने सेकंड वीडियो में बताया था, उसके बाद जीडी का सेकंड पॉइंट कैसे रखना है और 3rd पॉइंट कैसे रखना है वो मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था। अगर आपने चेक नहीं किया है तो पीपीएनडीटी नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें जाके चेक कर सकते हैं। और OIR के जो ओरिजिनल क्वेश्चन थे वो आप जानते ही हैं, मैंने OIR न्यू पैटर्न करके वीडियो डाली हुई है, सिर्फ 4 वीडियो हैं, उसमें 60-70 प्लस क्वेश्चन है और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं क्योंकि वो ओरिजिनल सेट है। अच्छा, आज वीडियो अब 8 बज रहे हैं और 8 बजे आप वीडियो ये देख रहे हैं। अब इस लाइव लेक्चर में वो बंदे नहीं होंगे जिनका आज SSB है। कुछ बंदों का SSB आज 30 मई है तो कुछ बंदों का आज SSB है, ठीक है। मैं चाह रहा था कि ये वीडियो मैं 4 बजे के आसपास लाऊं, लेकिन बहुत बिजी चल रहा था, काम इतना था, सोने का वक्त मिला नहीं, इसलिए मजबूरी हो गई, मैं ला नहीं पाया। सॉरी टू गाइस। मैं आपके 4 बजे के आसपास लाइव आना चाहता था लेकिन नहीं आ पाया। लेकिन कोई नहीं, जितना भी मैंने अभी तक कराया है, जितना मुझसे हो सका मैंने कराया, उसके बेस पर आप कंसेप्ट के बेस पर आप काम करना। और आई विश कि आप जितने भी गए थे मैं स्क्रीन इन हो और मुझे 4 दिन या 5 दिन बाद ही आप लोग मैसेज करें, तभी मुझे अच्छा लगेगा। चलिए बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं पीपीएनडीटी 4th, ठीक है। और जो ये इमेज है ये एनडीए के एसएसबी भोपाल में आई थी। अच्छा, अब जो क्वेश्चन थे, जो क्वेरी थी, क्वेरी फिर से एक आई है कि क्या ये सब एनडीए के लिए इनफ होगा, जो स्टोरीज में बना रहा था। और फिर से एक आई थी क्वेरी कि क्या जो मैं इमेज करा रहा हूँ ये आर्मी के लिए बेनिफिशियल है या क्या ये बेनिफिट देगी नेवी के लिए। मैंने पहले ही बताया था, देखो डिफेंस वो जो क्या बोलते हैं उसे, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च कुछ ऐसे करके है शायद, DIPR जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो जो इमेज बनती हैं वो ओवरऑल सभी सिलेक्शन बोर्ड के लिए बनती हैं। डजेंट मैटर कि वो AFSB है या फिर आप कोस्ट गार्ड के SSB के लिए जा रहे हैं, कोई भी SSB हो सभी के लिए इमेज सेम होती है और वो रिपीट भी होती हैं, याद रखना, रिपीट भी होती हैं। जो स्टोरी मैंने खुद पहले ही वीडियो में बताया था, जो स्टोरी मुझे मिली थी, इमेज मिली थी बेंगलुरु में, वो मुझे इलाहाबाद में मिली, डिट्टो सेम। तो ऐसा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो एनडी वालों का क्वेश्चन क्लियर है सभी का, ठीक है। अब चलते हैं, इमेज देख लीजिए। अब हेजीनेस की बात देख लीजिए। इमेज कुछ ऐसी, इमेज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इमेज डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से पहले एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दो, जितने भी लोग लाइव आ सकते हैं सबको लाइव ले आओ, ताकि मैं एक बार में इमेज डिस्क्राइब कर दूं और कुछ कंफ्यूजन ना रहे। बात क्लियर है? जल्दी से 5 सेकंड का टाइम है, मैं जल्दी से शेयर कर दो। लाइक भी तुम बाद में करना, तुम मत करो यार, लाइक वाइक छोड़ो, तुम क्या करना जल्दी शेयर कर दो ताकि मैं एक बार में ही इमेज डिस्क्राइब कर दूँ। 5 सेकंड का टाइम है। 1 2 3 4 5। चलिए रेडी है? यस और नो बोल दीजिए जल्दी से, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, वीडियो वगैरह ऑडियो वगैरह क्वालिटी सब सही है ना। चलिए फोकस मैंने कर तो रखा है, बाकी देखते हैं। फोकस रहना चाहिए, बस थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब देखिए इमेज में डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अब देखो हेजीनेस की लिमिट देखो, पूरा बैकग्राउंड डार्क है, पूरा बैकग्राउंड डार्क है, ठीक है, ऐसे मान लो, ठीक है। ये पूरा जो बैकग्राउंड है ये डार्क है, ये पूरा बैकग्राउंड डार्क है, ऐसे मान लो, ठीक है। पूरा मैं कलर नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये देख लो पूरा बैकग्राउंड कैसा है, डार्क है, ठीक है ना, फुल डार्क मान लीजिए इसे, ऐसे पूरी इमेज डार्क है, कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, कुछ भी। बस यहाँ पर, यहाँ बीच में एक हल्की सी रोशनी है, एक हल्की सी लाइट है, हल्की सी लाइट है, ठीक है। कुछ लग रहा है, कुछ है, और ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर 1-2 बंदा कुछ बैठा है। आइडिया है सिर्फ, मैंने बोला था पीपीएनडीटी मीन परसेप्शन। यहाँ पर तुम्हें लगेगा जैसे कुछ शैडो टाइप कुछ है, 2 हेड टाइप चमकेंगे आपको, ऐसा लगेगा जैसे किसी ने कुछ आग टाइप जला रखी है और उसके आसपास बंदे बैठे हैं, 1 या 2,
और बिल्कुल घना अंधेरा लग रहा है। कुछ लोगों को ये भी इमेजिन नहीं हो पाएगा कि ये है क्या, ऐसा लगेगा कि बस ब्लैक बोर्ड पर किसी ने थोड़ा सा वाइट वाइट ड्रॉ कर दिया हो, ऐसा लगेगा। तो बात समझ में आ रही है? एक सेकंड होल्ड कर लीजिए, एक सेकंड। ओके, तो पिक्चर क्वालिटी वगैरह सब सही है ना? ठीक है, तो मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। क्या था, बिल्कुल डार्क बैकग्राउंड होगा और कुछ लोगों को सिर्फ ऐसा लगेगा कि जैसे, ऐसे करके दिखाता हूँ मैं आपको। सपोज ये डार्क बैकग्राउंड है, सपोज पूरा स्केच कर देता हूँ, और बीच में बस हल्का सा ऐसे हल्का सा, ये देख रहे हैं, बीच में हल्की सी रोशनी टाइप लगेगी, सिर्फ लाइटनिंग दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा, कुछ भी। कुछ लोगों को हेड दिख जाएंगे, कुछ लोगों को वो भी नहीं दिखाई देंगे। इतनी डार्क आपके सामने इमेज होगी। कहने का मतलब ये, कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या आप थीम रखें। ठीक है, अब देखो थीम क्या क्या हो सकती है। स्टार्ट करूं मैं? अगर आप लोग भी बताना चाहते हैं तो जितनी भी थीम है आप लोग बता सकते हैं, जितने लोग लाइव हैं जल्दी से थीम लिख दीजिए। ठीक है, एक्शन क्या क्या हो सकते हैं, मैं भी 2-3 एक्शन लिखाऊंगा। बात क्लियर है? ठीक है, देखिए पहला थीम तो मैं क्या रखता हूं कि ऐसा करता हूं, कुछ बंदे क्या गए हैं, कैंप ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है ना, नाइट कैंप मान सकते हैं, या नाइट पिकनिक पे गए हैं, ऐसे मान सकते हैं कि नाइट पिकनिक है। मैं फिर बोल रहा हूं, देखो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ऐसे मान लो, ऑर्गेनाइजिंग ए नाइट पिकनिक। बात क्लियर है कि जो कोई बंदा था, जो भी हमारा मेन कैरेक्टर था, उसने क्या किया, एक नाइट पिकनिक ऑर्गेनाइज किया। बात क्लियर है? उसके अलावा ये पिकनिक हो सकता है कि रात में बैठे हैं, उन्होंने आग वगैरह जला रखी है, हाथ वगैरह सेक रहे हैं, तो जो भी जैसे भी ऑर्गेनाइज किया। अब हमें क्या मिली, प्रॉब्लम मान लो, कुछ भी टास्क, सिर्फ प्रॉब्लम नहीं होती, कोई ना कोई हमारा टास्क भी हो सकता है। 3 चीज़ें मिलेंगी, या तो कोई हमें प्रॉब्लम मिलेगी, उसका सोल्यूशन देना है, या कोई टास्क मिलेगा वो करना है, या फिर कोई बेसिक नीड हो वो हमें फुलफिल करनी है। तो हमारा पहली नीड मान लो, हमें टास्क क्या था कि ऑर्गेनाइज करना है एक नाइट पिकनिक। बस इमेज का काम यहाँ पे परसेप्शन के बाद खत्म हो जाता है, याद रखना। फिर मेन कैरेक्टर वगैरह दिखाई दे तो पुट करो, नहीं दिखाई दे अपने आइडिया से ले लो कि हमारा तो परसेप्शन है। हमारा परसेप्शन है कि यहाँ पर एक बंदा है, यहाँ पर एक बंदा है, अब यहाँ पर 3 भी मान लो, जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यहाँ एनडीए एसएसबी भोपाल में इमेज आई थी, बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, अब मैं क्या मानता हूँ कि मेन कैरेक्टर मेरा ये आ गया। बात क्लियर है? और मैं कहता हूँ कि देखो फीमेल कैंडिडेट बुरा ना मान जाए, इसलिए मैं इस बार भी मेन कैरेक्टर फीमेल ले रहा हूँ, एफ। उसके ऊपर मैंने लिखी एज, उसके ऊपर मैंने लिखी एज। मैं मान लेता हूँ कि देखो नंबर ऑफ एसएसबी सपोज करो, जो भी था, एसएसबी हो गया, बैच नंबर कुछ हो जाएगा, चेस्ट नंबर सपोज करो 71 हो गया, मान लो। ठीक है, एज मान लो इस बार 18 मान लेते हैं, इस बार 18 मान लेते हैं। ठीक है, ओके 18 नहीं रखते हैं, थोड़ा 18 ज़्यादा ही कम हो जाएगा, 18 के अलावा 22 कर लेते हैं। ठीक है ना? ओके, उसके अलावा क्या हो गया, आपका नेम क्या रखें, नेम रख लेते हैं स्वाति कौशिक रख लेते हैं। ठीक है ना? कुछ भी जो मन में आए वो आप नाम रख लो। ठीक है, मतलब जो आपका नाम होगा ओब्वियसली, वो नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, एज 20, आप एग्जैक्ट नहीं ले रहे ना, 20 की जगह आप 21 ले लो, कोई इशू नहीं है, 23 ले लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा वेरिएंस मत लो, अपनी एज के आसपास एज रखो। बात क्लियर है? रख दिया। और मूड ऑब्वियसली पॉजिटिव, ऑलवेज ट्राई टू पुट द मूड पॉजिटिव ऑफ द मैन कैरेक्टर। ठीक है ना? मैन कैरेक्टर का मूड ऑलवेज पॉजिटिव रखने की कोशिश करो, क्योंकि अगर मूड पॉजिटिव होगा वो कुछ पॉजिटिव वे में ही तो काम करना चाहेगा। ऑब्वियसली मैन कैरेक्टर नेगेटिव तो होगा नहीं कि अमरीश पुरी बन गया किसी मूवी का, कि विलन बन रहा है वो भी। ठीक है ना? ऐसा तो होगा नहीं। अब देखो ये हो गया, इनका भी आप सेम डाटा डाल देंगे, कुछ कुछ जो भी डालना है आपको। ठीक है, लेकिन एनसर्कल हमेशा मैन कैरेक्टर को करते हैं, बाकी को नहीं करते। क्लियर है? अब देखो पहली थीम क्या थी, ऑर्गेनाइजिंग ए नाइट पिकनिक। उसके अब ऑर्गेनाइज पे फोकस करना है। मैन जी ऑर्गेनाइज कैसे कैसे किया, एक एक छोटी बात। अब आप खुद को इमेजिन करो कि आपको क्या करना है, एक पिकनिक ऑर्गेनाइज करना है, छोटी छोटी बात क्या आप दिमाग में रखेंगे, कैसे करेंगे, सारी बातें यहाँ लिख दो, सारी बातें। ये मत सोचो इमेज क्या है, ये मत सोचो क्या स्टोरी बनाए, ये सोचो तुम कैसे आप काम करोगे। ठीक है ना? ओके, अब आता है दूसरी क्या हो सकती है, जल्दी बताओ।
जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करो, जल्दी चेक करना चाहता हूं कि मैं दूसरी थीम आप क्या रखना चाहेंगे, इसमें आपको क्या परसेप्शन नजर आ रहा है। ऐसे मान लो सिर्फ आपको ये 2 हेड भी नहीं दिखाई दिए, बस ऐसा लग रहा है कुछ लाइट कुछ टाइप है, ठीक है ना। जल्दी बताओ क्या हो सकता है, जल्दी। ओके ठीक है, चलिए जो भी बता रहे हैं लोग बताते रहिए, अभी कुछ लोगों को टाइम लग रहा है। अब देखो हमने क्या किया, पहला तो नाइट पिकनिक ले लिया, बिल्कुल अलग ही पॉजिटिव स्टोरी होगी। उसके अलावा कुछ लोगों का परसेप्शन ये भी हो सकता है कि बंदे ट्रैकिंग के लिए गए हैं लेकिन फंस गए हैं, ठीक है ना, एस्केप करना है उस जंगल से, किस जंगल में गए हैं, घूमने के लिए गए हैं तो वहाँ से फंस गए हैं, ठीक है। या फिर दूसरा मैं मानो, सपोज करो इलीगल स्मगलिंग हो रही है, इलीगल स्मगलिंग हो रही है, ठीक है। तो ऐसे मान लो स्टॉपिंग या प्रिवेंटिंग, मान लो प्रिवेंटिंग द नाइट स्मगलिंग इन फॉरेस्ट। बात क्लियर है, फॉरेस्ट में क्या हो रहा है, नाइट में कोई स्मगलिंग हो रही है तो उसे कोई रोक नहीं जा रहा है मैन कैरेक्टर। मैं कह रहा हूं देखो ये अपनी इमेजिनेशन है, परसेप्शन क्या बोलते हैं, जिसने भी लाइफ में रियल लाइफ में जो भी कुछ फेस किया है, किसी के बारे में कुछ जाना है, कोई न्यूज़ पढ़ी है, वो वही स्टोरी उठाकर यहाँ रख देगा, ठीक है ना। बात क्लियर है। तो इमेज का काम सिर्फ इतना है कि कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लो अपनी इमेज परसेप्शन से, अपने परसेप्शन से, ठीक है ना। कुछ भी मान सकते हैं आप, मान सकते हैं कि कोई किसान ही है, खेत पर पानी करने जा रहा है, रास्ते में लालटेन ले रहा है, कुछ भी मान लो, कुछ भी जो मन में आए, लेकिन एक वे में एक ऐसी स्टोरी बनाओ जिस पर तुम डिस्कशन में पॉइंट रख सको, ठीक है ना। ओके, अब तीसरी बात मैं क्या कहता हूँ, मैं करता हूँ थोड़ा दूसरा। अब किसी बंदे कमेंट आया था कि सर ऐसा करते हैं, एक तो सर मत बोला करो, भाई बोला करो, भैया भी नहीं भाई बोल दे करो, तुम्हारा ब्रदर जैसा हूँ मैं, ठीक है। तो किसी बंदे कमेंट आया कि जो डिवाइड वाला है ना, हर बार मैं टीम लगाता हूँ कि 3 टीम में डिवाइड, 4 टीम में डिवाइड, उसके अलावा बताओ, तो उसके अलावा करते हैं। मैं कहता हूँ ऐसा है कि ये जो बंदे जो कुछ भी है, लाइटनिंग है, वो टेररिस्ट हैं, आग जलाकर बैठे हैं, जैसे भी कुछ डिस्कशन जो भी कर रहे हैं उसके आसपास हैं, और जो मेन कैरेक्टर है वो आर्मी ऑफिसर है और वो उन पर क्या करता है, एम्बुश लगाता है, उनके अगेंस्ट में एक मिशन लॉन्च करता है। बात क्लियर है। तो मैं कहूँगा पुट एन एम्बुश ऑन टेररिस्ट। बात क्लियर है। तो आज की मैं जो इमेज पर स्टोरी बनाऊंगा वो होगी पुट एन एम्बुश ऑन टेररिस्ट, और ये विदाउट टीम डिवाइड के होगी। बात क्लियर है, मैं टीम डिवाइड नहीं करूंगा, ठीक है। ओके, फोर्थ वन स्टोरी भी कुछ आपके मन में है तो वो भी बना सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कितनी टाइप की आप स्टोरी बना सकते हैं। अब देखो पिकनिक वाली सिंपल इमेज है, उस पर तो पिकनिक की बनेगी, आप यहाँ भी बना सकते हैं। कहने का मतलब मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, आइडिया कुछ स्टोरी मैं बनाऊंगा, इसके अलावा मैं हर स्टोरी ये भी मैं बनवाऊंगा, लेकिन पहले मैं ज़्यादा से ज़्यादा इमेज एक बार कवर करा दूँ, ताकि जिन बंदों का, देखो आज कुछ लोगों का SSB था तो उन्हें हेल्प मिलेगी, 31 को कल कुछ लोगों का SSB है, और उसके अलावा फिर 1 जून को SSB है, फिर कुछ का 3 जून का SSB है, 6 जून का SSB है। तो उनकी हेल्प के लिए गाइस प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उन लोगों की हेल्प के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इमेज करानी है पहले, उसके बाद मैं और मोर एंड मोर स्टोरी सेम इमेज पर करा दूंगा। बात क्लियर है, कोई डाउट है क्या मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ? जल्दी यस और नो में आंसर जल्दी दोगा, गलत है या सही है, ठीक है। इतना हो गया ना, अब चलते हैं। आप लोग कहेंगे इतना टाइम लगा दिया इमेज डिसाइड करने में, वो थोड़ी थीम डिसाइड करने में। देखो सिंपल सी बात है, ये तो 5 मिनट का खेल होता है, लेकिन मैं टाइम इसलिए लगाता हूँ, मैं कुछ भी कंसेप्ट नहीं छोड़ना चाहता। जो सीख पाएंगे अच्छी बात है, जो नहीं सीख पाएंगे मत सीखो, कोई इशू नहीं है, मैं तो फ्री सिखा रहा हूँ। जो लोग नहीं सीखेंगे जाएंगे कोचिंग में, फिर यही सब मिलेगा, और वो ये सब नहीं सिखाएंगे, बस लिखा देंगे स्टोरी लिखो बात खत्म, फिर आ जाएंगे ओ हो नुकसान हो गया, ठीक है। तो आज का एक्शन क्या होगा, या फिर लॉन्चिंग ए मिशन लिख लो, लॉन्चिंग ए मिशन अगेंस्ट टेररिस्ट, शॉर्ट में लिख दिया टेररिस्ट, ठीक है। ऐसे अंडरलाइन वहाँ मत कर देना, ठीक है, जैसा है वैसे ही रहने देना। बात क्लियर है। आपने मैन कैरेक्टर वगैरह डिसाइड कर लिया, फीमेल है कोई जो भी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, स्टोरी राइटिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, सेम ऑन गेटिंग, या इस बार ऐसे कीजिए सीधा मैन कैरेक्टर से स्टार्ट कीजिए, हर बार ओन गेटिंग वगैरह हो रहा है, ठीक है। अब देखो
लिखिए, आप शुरू कीजिए। स्वाति कौशिक तो आपका नाम हो गया। सपोज करो फीमेल का नाम, किसी लेडी का नाम ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी है, या फिर कोई अच्छा सा नाम। ऐसे कीजिए, नाम ले लेते हैं पूजा कुमारी ले लो, पूजा कुमारी ले लेते हैं, या पूजा चौधरी कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, पूजा चौधरी, ठीक है। ए यंग कंपनी कमांडर, ए यंग कंपनी कमांडर, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप कमांडर को पूरा लिखेंगे, याद रखना, वहां शॉर्ट कुछ मत लिखना। बात क्लियर है? ओके। पूजा चौधरी, ए यंग कंपनी कमांडर, डिसाइडेड टू पुट एन एम्बुश और लॉन्च ए मिशन, आपकी जो इच्छा करे, ठीक है, ऑन द टेररिस्ट आफ्टर गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ देम। यहां तक कोई डाउट है? आपने यहां पे सिंपल सी बात में क्या किया, जो भी आपका था आपने यहां मैन कैरेक्टर को डिसाइड पहले दे दिया नाम, कि आपका मैन कैरेक्टर क्या है, पूजा चौधरी। ए यंग कंपनी कमांडर, उसका एक स्टेटस दे दिया, वो क्या करना चाहती है, ये उसकी थीम भी आ गई साथ में। बात क्लियर है? अब स्टोरी स्टार्ट कीजिए। इसी के अंदर सी फर्स्टली क्या करेगा वो, सी मेक ए प्लान एंड डिस्कस इट विद हिज कमांडिंग ऑफिसर, यानी कि सीओ। पहले क्या किया, एक प्लान बनाया और डिस्कस किया सीओ के साथ, यानी कि सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई, और साथ में कि हाँ अपने सीनियर्स के लिए वो रेस्पॉन्सिबल है, अपने सीनियर्स से सलाह ले रहा है। ऐसे नहीं कि बस इंफॉर्मेशन मिली और चल दिया, OLQ शो हुई। उसके बाद क्या करेंगे आप, इससे ऐसा नहीं कि डिट्टो सेम ऐसे ही बनाए, थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से आप सोचिए। आपको कहीं मिशन लॉन्च करना है, आप कैसे करेंगे, सिर्फ मुझे फॉलो मत कीजिए, मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। मन में कुछ ना है तो ऐसे डिट्टो छाप दो, एक कंस्ट्रक्टिव स्टोरी आपको मिल गई, कामयाब हो जाओगे। लेकिन इसके अलावा भी आप बना सकते हैं स्टोरी डिट्टो सेम छापने की कोशिश मत करना। ऐसा मत करना जितने भी लोग आज SSB में गए हैं या कल जा रहे हैं, पता चले कि 4 से 5 बंदे गए हैं अग्रज क्लासेस से पढ़कर और तीनों चारों बंदों ने सेम स्टोरी छाप दी। ऐसी मत करना। इसलिए मैं चाहता हूं जो आप स्टोरी पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर देना अपने आप से, नाम, आपकी एज वगैरह, मूड वगैरह, जो भी आपको चेंज करना है, ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर देना, ठीक है। अब देखो, उसने प्लान किया, डिस्कस किया सीओ के साथ, एंड आफ्टर दैट मोटिवेट द सोल्जर फॉर द नाइट अटैक, ठीक है, ऑन द टेररिस्ट। बात क्लियर है? उसे टेररिस्ट की वो मिल चुकी है, उसने क्या किया है, नाइट अटैक किया है, ठीक है। सी ही डजंट मैटर, ठीक है। आप ऑब्वियसली मेल है तो मेल को मैन कैरेक्टर कोशिश करो, और आप अगर फीमेल है तो फीमेल को मैन कैरेक्टर रखो। अब एक पंगा और, अगर आपको क्लियरली विजिबल है कि वो फीमेल ही है तो फिर फीमेल ही रखना। मैन कैरेक्टर बेशक आप कुछ दूसरा रख लो, आप कोशिश करो मैन कैरेक्टर उसके पीछे दिखा दो कोई, कि मैन कैरेक्टर तो मेरा वो है, उसके पीछे है। बात क्लियर है ना? तो कोशिश करो जो आपका जेंडर है वही मैन कैरेक्टर का जेंडर हो। बात क्लियर है? कोशिश करनी है। अब देखो, यहां तक बात क्लियर। उसने मोटिवेशन दिया है अपने सोल्जर को नाइट अटैक के लिए, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद क्या किया, ही ओके, फिर क्या करता है वो, नाइट अटैक के लिए कर दिया, मोटिवेट कर दिया। अब क्या करेगा, ही कंसल्टेड, और या कह सकते हैं ही रीड द मैप केयरफुली। यहां गया कि मेंटल वर्क भी कि उसने किया, उसने क्या किया, मैप को केयरफुली रीड किया। देन ही इंस्ट्रक्ट
ही इंस्ट्रक्ट ऑल द सोल्जर्स, और बोले कि सोल्जर्स, और ये बोले जेसीओ मान लेते हैं, ठीक है, जेसीओ इंस्ट्रक्ट द जेसीओज, जो उसके अंडर में जेसीओ थे उन्हें इंस्ट्रक्ट किया टू टॉक ऑन रेडियो सेट इन कोडेड वर्ड्स, इन कोडेड वर्ड्स। अब एक बात बताओ, इसमें मैंने कहा टीम डिवाइड का कोई कंसेप्ट लगाया नहीं ना, OLQ शुरू की 2-3 लाइन में ही शो हो गई। जैसे आप सपोज को नरेशन कर रहे हैं, आपने इतना भी बोल दिया तो उन्हें इसी से आइडिया लग जाएगा कि देखो कितनी OLQs बाहर आई। उसने मेंटल वर्क किया। मैंने जितनी भी स्टोरी आ रही है, अभी अनुप्रकाश चतुर्वेदी की शायद एक स्टोरी आई थी जो मैंने इमेज पोस्ट की थी उसके ऊपर, और मैं अभी भी 2-3 इमेज और पोस्ट करूँगा उनके, आपको उनके ऊपर स्टोरी कमेंट बॉक्स में लिखनी है, ठीक है, और थीम वहीं पर आपको बतानी है। बात क्लियर है? आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको खुद से पेपर पर भी स्टोरी बनाकर रखनी है, ठीक है। तो जब अनुप्रकाश चतुर्वेदी ने एक स्टोरी बनाई, वाकई में बहुत अच्छी स्टोरी थी, ठीक है। जितना हो सके एक्शन डालो, एक्शन शो होने चाहिए। ऐसे नहीं उसने ये सोचा वो ये कर देगा, उसने डिसाइड ऐसे किया, सोचते तो बहुत कुछ है, एक्शन से दिखाओ। हार्डवर्क किया उसने, मत बोलो, हार्डवर्क दिखाओ। अब देखो उसने सब कुछ कर लिया है, डिस्कस कर लिया है, मोटिवेशन दे दिया है, मैं केयरफुली रीड कर लिया है, जेसीओ को खुद पर्सनली इंस्ट्रक्ट किया है कि रेडियो सेट पर बात करें कोडेड वर्ड्स में, ठीक है। आल्सो ही रिजर्व, उसने रिजर्व क्या है। अब इंपॉर्टेंट चीज, आप कहीं एम्बुश पुट करने जा रहे हैं आप कहीं नाइट अटैक के लिए जा रहे हैं, उससे जाहिर सी बात है हो सकता है एक्सचेंज ऑफ फायर में कोई सोल्जर वाउंड हो जाए। बात हो क्लियर है कि नहीं है? हो सकता है, नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? ऐसा तो है नहीं कि आपने ये उरी मूवी चल रही है और आपने क्या किया कि सोच के कि मैं सारे सोल्जर्स को वापस लाऊंगा सेफली। देखो हर मिशन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो चांसेस होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, आल्सो ही रिजर्व द मेडिकल टीम फॉर एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी। बात क्लियर है कि नहीं है यहां तक? अब उसने क्या किया, इमरजेंसी के लिए मेडिकल टीम को रिजर्व पे रखा। बात क्लियर है यहां तक? यहां तक फिट है एकदम? तो उसने सब कुछ बात क्लियर कर ली। अब क्या करेगा, अब और अगर एक्शन डालने हैं तो, हालांकि इतना सफिशिएंट है, पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ बोर्ड पे सब कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, विजिबिलिटी क्लियर है या नहीं है, ठीक है। ओके, अकॉर्डिंग टू मी विजिबिलिटी वगैरह सब क्लियर है। मैं पहले से मिटा देता हूँ, एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, आप जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसे मिटा कर मैं रब करके फिर से जो बाकी स्टोरी है ऊपर लिख दूँ, ठीक है, क्योंकि इतना ही वक्त मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 लाइन लिख दी है। ये तो बोर्ड बड़ा है, जब आप पेज पर लिखेंगे तो यही 7 to 8 लाइन हो जाएंगी। मैक्सिमम 9 to 10 लाइन ही बंदा लिख पाता है, बाकी जो लिखते हैं वो तो सिर्फ ये मान लो रद्दी लिखते हैं, ठीक है। तो अच्छा लिखना है, कम वर्डों में अच्छा लिखना है। मिटा दूं, मैं रब कर दूं, चलिए सॉरी। और ये जो मैं बार बार ही लगाया है ना, यहाँ पे सी कर लेना, ठीक है ना। सी की बात हो रही है आज, ठीक है ना, क्योंकि अब हम जो है वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस कर रहे हैं। सपोज कर लो ऐसा ही, वरना हमारी फीमेल कैंडिडेट बुरा मान जाएंगे कि ये तो मेल डोमिनेटिंग हो गए, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है, तो नेगेटिविटी मन में नहीं लानी है, ठीक है। इतना हो गया। अब चलिए आगे। अब उसने क्या किया, 1-2 एक्शन और बढ़ा लो। मूवीज का फुल यूज करो, मूवीज का फुल यूज करो। पूरी मूवी देखी थी, उसमें क्या करता है विक्की कौशल, एक आउटर पैरामीटर बनाता है। क्यों बनाता है? ताकि उसमें से कोई बंदा अगर बाहर निकले इनर पैरामीटर में से, तो आउटर पैरामीटर उसे किल कर दे, मार दे। बात क्लियर है? तो मैं भी यहाँ क्या करूँगा, अब 1-2 पॉइंट वहाँ से डालो, हर चीज़ का यूज करो जो भी आस पास में आप देखते हैं। क्या करेंगे, सी फॉर्म टू, और ऐसे लिख लो ए आउटर पैरामीटर आल्सो, आउटर पैरामीटर ऑफ सोल्जर। और थोड़ा सा डालना चाहो तो डाल दो विद स्नाइपर, ऐसा डाल सकते हैं विद स्नाइपर, ठीक है ना। सो दैट नॉट ए सिंगल
टेररिस्ट कैन रन अवे। बात क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है नहीं है? अगर नहीं है तो जल्दी से एक बार लाइक और शेयर जल्दी कर दो। देखो लाइव लोग ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ लो जितना हो सके, ठीक है ना। जितने ज़्यादा लोग लाइव रहेंगे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। जल्दी से एक बार लाइक कर दो, जल्दी से लाइक करो और एक बार शेयर कर दो बिना किसी देरी के, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आपने बहुत सी लाइन लिख चुके हैं, ठीक है। डिस्कशन कैसे करना है वो भी मैं बताऊँगा। आज मैं नरेशन पे बोलूँगा थोड़ा सा, स्टार्टिंग में नरेशन कैसे करना है, ठीक है ना। अब देखो लाइक और शेयर कर दिया है ना, कोई डाउट तो नहीं है? मैं चलूँ आगे, कंटिन्यू करूँ? चलिए अब देखो इसने क्या किया, एट द, ऐसे लिख दो, आफ्टर रीचिंग ऑन स्पॉट एंड, आफ्टर रीचिंग ऑन स्पॉट, स्पॉट पर पहुंच गए एंड चेकिंग ऑल थिंग्स, और ऑल इक्विपमेंट्स मान सकते हैं, ठीक है। ऑल प्रिपरेशन मान सकते हैं, चेकिंग ऑल प्रिपरेशन और इक्विपमेंट वगैरह जो भी चाहे, ऑल स्ट्रेटेजी उन्होंने सब एक बार रिवाइज कर लिया, चेक कर लिया सब कुछ फिट है नहीं है, ठीक है ना। सी ओपन द फायर, या लिख दो सी टीम क्वालिटी भी लाओ, सी अलोंग विद टीम ओपन द फायर, ठीक है ना। अब इसी का नाम यंग कंपनी कमांडर है ना, तो लेफ्टिनेंट मान सकते हैं, हम मानेंगे लेफ्टिनेंट पूजा चौधरी। जितना हो सके एक्शन, देखो अब यहाँ पे आप स्टोरी एंड कर सकते हैं, लेकिन आपको समय टाइम बच रहा है तो और थोड़ा बढ़ा दो, जितनी ऑयल की शो कर सको कर दो, टाइम है। नहीं है तो वहां पे मैंने स्टार्टिंग में 5-6 लाइन लिखाई है, यहां तक भी एंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अलोंग विद टीम ओपन द फायर एंड लेफ्टिनेंट पूजा चौधरी हु वर लीडिंग, अब देखो लीडिंग देम फ्रॉम फ्रंट, क्या हुआ, वो फ्रंट से लीड कर रही है, ऑयल क्यूज बाहर, करेज शो हो गया। बात क्लियर है? तो मैंने कहीं करेज का जिक्र किया, कहीं पंक्चुअलिटी का जिक्र किया, इंटेलिजेंस का जिक्र किया नहीं, लेकिन ऑयल क्यूज खुद शो होने लगे, ठीक है ना। कि टीम लीडरशिप का जिक्र किया मैंने, टीम कोऑपरेशन का जिक्र किया नहीं, लेकिन अलोंग विद टीम खुद से ऑयल क्यूज शो हो गए। ऐसे आपको वर्ड यूज करना है, ये कुछ सुटेबल सेंटेंस होते हैं, अलोंग विद टीम वगैरह वगैरह, इनसे आप स्टोरी कंस्ट्रक्टिव बना सकते हैं। फ्रॉम द फ्रंट थ्रो ए ग्रेनेड ऑन देम, और कुछ भी कह सकते हैं, ग्रेनेड ऑन देम रिजल्टिंग किलिंग ऑल टेररिस्ट। अब एक लास्ट लाइन आप अपने अकॉर्डिंग लिखिए। देखो सबसे पहले तो क्या हुआ, एक छोटा सा इंट्रो है, वो क्या करने वाली है, उसने कैसे कैसे फिर वो किया, और लास्ट में फिर आपको क्या डालना है, क्या हुआ, उसने क्या किया, सक्सेसफुली ऑपरेशन कंप्लीट किया। आप लिख लो, आप खुद लिखोगे इस लाइन को, आप खुद लिखो, कमेंट बॉक्स में भी लिखो। सी इन दिस वे कह सकते हैं, दे या सी अलोंग विद टीम सक्सेसफुली कंप्लीट द मिशन, ठीक है ना। सक्सेसफुली कंप्लीट द मिशन एंड इन्फॉर्म हर सीओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सीओ को या किसी को कंप्लीशन के बाद इन्फॉर्म जरूर करना है। बात क्लियर है ना? अगर नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि बस छूट गया है यहीं पर, ठीक है। तो पूरा स्टोरी कंस्ट्रक्टिव बनाओ। लास्ट में क्या कर देंगे, बस पॉइंट वाइज लिख रहा हूं, इन्फॉर्म द सीओ, ठीक है ना। तो उससे क्या हुआ, लग रहा है कि हाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली सेंस है, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो OLQ शो हो गई। बात क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, ये तो हुई बात स्टोरी की। अगर स्टोरी सभी को समझ आ गई है और अगर आप इस तरह की स्टोरी बनाने में अब अपने आप में एबल हो गए हैं तो जल्दी से जल्दी एक बार यस और नो में आंसर दे दो कि यहाँ तक बिल्कुल सब समझ में आ गया है कि नहीं आया। जल्दी बताओ यस और नो, जल्दी बताओ यस और नो में आंसर दो, जल्दी करो। चलिए ठीक है, अब देखो मैं मिटा दूं जरा ऐसे,
अब एक बात हो, आपने क्या किया, यहाँ पर आप स्टोरी ये मान लो कि एंड लाइन मैं लिखता हूँ, एंड लाइन आप लिखो, क्या लिखोगे, ठीक है ना। अब देखो एंड लाइन तो आपने लिख दी, जो भी लिखना था कि यहाँ से इन्फॉर्म किया सीओ वगैरह को, ठीक है, इतना कुछ क्लियर हो चुका है। अब एक बात बताइए, क्या मैं ये मान सकता हूँ कि जो मैंने शुरू की 2 थीम बनाई थी उन पर आप स्टोरी बना देंगे? बना देंगे तो जल्दी से देखो वीडियो के एंड होते ही, या अभी मैं बात कर रहा हूँ अभी के अभी, उन पर जो भी आप लिख सको, 1 सेकंड 2 मिनट 1 मिनट 2 मिनट जितना भी वक्त लगे आपको, जो मैंने थीम बताई है अभी के अभी, देखो डिले नहीं करना है, एसएस भी आपके नज़दीक आ रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों का तो कल ही है, तो जितनी मैंने थीम बताई हैं, देखो मैंने बताया था ना हर इमेज पे 3 से 4 थीम बताता हूँ, मैंने भी सिर्फ 4 इमेज कवर कराई हैं, 4 में ये मान लो मैंने 12 थीम कवर करा दी हैं। उससे रिलेटेड कोई और भी इमेज आ गई ना उससे रिलेटेड, तो आप जैसे पिकनिक के लिए, पिकनिक सिर्फ ये इमेज थोड़ी, पिकनिक की कोई इमेज आ सकती है, उस पर भी आप स्टोरी बना सकते हैं। तो ये मान लो मैंने 12 इमेज कवर करा दी 4 इसमें। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर देखना, मैं कम से कम 10 से 15 जो ओरिजिनल सेट की इमेज है, मैं किसी भी बुक की भी कोई इमेज नहीं उठा रहा, ये कहीं आपको इमेज मिल नहीं सकती, मैं दावे से बोल रहा हूँ। अगर आप कहीं गूगल पर दिखा दो तो, गूगल की बाद में देखेंगे, बाद में कराएंगे, तो सिर्फ अगर मैं 10 से 15 ओरिजिनल सेट करा दूंगा ना, उसमें ये मान लो कि 70+ थीम आपकी कवर हो जाएंगी, उससे बाहर एसएसबी की कोई आप स्टोरी नहीं रहेगी। टेट में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। 12 स्टोरी लिखेंगे, ब्लैंक स्टोरी भी मैं कराऊंगा, डोंट वरी, ब्लैंक स्टोरी का क्या कंसेप्ट है मैं बता दूंगा। यहाँ तक डाउट कोई है? यस और नो, जल्दी से बताओ। अब आगे चलूँ मैं, अब लिख लो नरेशन कैसे करना है। नरेशन सिर्फ स्टार्टिंग बताऊंगा, नरेशन में कोई इशू नहीं है, करना डिटो सेम ऐसे ही होता है, लेकिन स्टार्टिंग थोड़ी सी चेंज करनी होती है। बात क्लियर है? अब देखो अब आता है इस स्टोरी का नरेशन। ये मैं स्टोरी क्यों लिखा रहा हूँ और आपसे क्यों लिखने को कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाए। कोशिश करो 1 मिनट में कवर हो जाए। इन केस ऑफ इमरजेंसी या ऐसा कह सकते हैं उन्हें, अगर आपकी स्टोरी अच्छी लग रही है बहुत और वो थीम नहीं पकड़ पा रहे हैं, लेकिन तो क्या करेंगे, वो 10 to 15 सेकेंड एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। एक्स्ट्रा है प्लस लगा दिया है मैंने, वो भी रेयर चांस, वरना वो 45 सेकेंड भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब आपके लिए नहीं होगा, सभी के लिए 45 सेकेंड होगा, बिकॉज दे वांट बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। बात क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है। अब नरेशन में क्या करना है, देखो पूरी स्टोरी जनरली नहीं बोल पाता कोई, लेकिन स्टार्टिंग कैसे करनी है अब देखो। अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन लिख लो, कैसे भी लिख लो, अकॉर्डिंग टू परसेप्शन पिक्चर शोन टू अस, पिक्चर, या फिर लिख सकते हैं आई परसीव्ड, सिंपल, आई परसीव्ड पिक्चर कंसिस्ट ऑफ, पिक्चर कंसिस्ट ऑफ। अब देखो आपने कितने कैरेक्टर एज्यूम किए हैं, 1 2 3, पिक्चर कंसिस्ट ऑफ 3 कैरेक्टर। सपोज करो मैंने ये दोनों मेल मान लिए हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनो मैं कैसे कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल सेम डिस्क्राइब मत करने लग जाना, वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर आपकी स्टोरी कवर नहीं हो पाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं पहले मिस्टेक लिखा देता हूं, नरेशन की मिस्टेक मान लो इसे, यहां तक तो बिल्कुल फिर भी ठीक है, यहां तक फिर भी ठीक है, ये मैं ठीक बता रहा हूं। 3 कैरेक्टर, फिर क्या कहेंगे, फिर कहेंगे ऑल आर मेल, कुछ ऑल आर मेल कर देंगे, जबकि खुद ने मेन कैरेक्टर फीमेल ली है, फिर उसे काट देंगे ऐसे करके। तो ये क्या है, ये आपको नहीं करना, मिस्टेक नहीं करनी है। उसके अलावा क्या है, कट जितने कम हो सके लगाओ। उसका क्या करेंगे, उसके बाद दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं जैसे ही उसमें बोलेंगे अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन पिक्चर कंसिस्ट ऑफ 3 कैरेक्टर, फिर ऑल आर मेल वगैरह बोल देंगे, ठीक है ना। मिस्टेक दूसरी क्या करते हैं, 1 हैज, और या लिख दें 1 ऑफ एज 21, सेकेंड ऑफ 23,
एंड 23। इतना कुछ डिस्क्राइब कर दिया, उसके बाद लिखेंगे द मेन कैरेक्टर ऑफ माई स्टोरी इज, अब देखना पूजा चौधरी, इतना तो कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो ये मिस्टेक है, ये नहीं करने, लिख देंगे कि पूजा चौधरी हैव पॉजिटिव मूड, देन एज 21 और 23, फिर से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो कह सकते हैं सारा कुछ गड़बड़ जितना हो सकता है ना वो लोग यहाँ पे कर देंगे, जितना उनसे हो सकता है पूरा गड़बड़ मचाएंगे और फिर कहेंगे हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये सब मिस्टेक आपको नहीं करनी। मिस्टेक की जो है लिखना क्या है, अब देखो मिस्टेक हटाते हैं और मुद्दे की चीज़ लिखते हैं। सच बताओ जितने लोग स्क्रीन आउट हुए थे ये सब किया था कि नहीं किया था, इतना कुछ डिस्क्राइब किया था कि नहीं किया था? जो लोग रिपीट है जल्दी बताओ, इतना कुछ पंगे वाली बात आपने की थी कि नहीं की थी? जल्दी कोई यस और नो बोलो, कुछ ने कितने गड़बड़ की होगी। और जो स्टोरी राइटिंग में मैंने बात बताई थी, स्टोरी राइटिंग में भी जो मैंने पहली वीडियो में मिस्टेक बताई थी वो की थी या नहीं? यस और नो जल्दी बताओ, जो रिपीटर है पक्का की होगी। अब देखो करना क्या है, सिंपल सी बात, एक लाइन में एंड कर देना है। तुम उनको पेज सबमिट कर चुके हो, अब वो जानना चाहते हैं तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। उनका मिनिमम, उनका क्राइटेरिया यही है कि वो जानना चाहते हैं तुम्हारी मिनिमम कम्युनिकेशन स्किल कैसी है और तुम में हेजिटेशन तो नहीं, तुम घबरा तो नहीं रहे हो, सिर्फ वो इतना चेक करना चाहते हैं तुम अपने पॉइंट रख सकते हो या नहीं। ठीक है ना, उन्हें अब स्टोरी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हालांकि वो सुनना चाहते हैं स्टोरी, वो सिर्फ स्टोरी का मेन मुद्दा पकड़ेंगे, तुम्हारे मेन कैरेक्टर की मूड एज वगैरह से उन्हें ज़्यादा मतलब नहीं है, वो स्टोरी देखकर ही मूड का आइडिया लगा लेंगे। ठीक है ना, स्टोरी पे फोकस करना है। तो सिंपल डायरेक्ट स्टोरी पे जंप मारो। अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन पिक्चर कंसिस्ट ऑफ 3 कैरेक्टर, डायरेक्टली लिखो 1 इज फीमेल, 1 इज फीमेल अदर, या लिख सकते हैं अदर टू मेल, 1 इज फीमेल अदर टू मेल, बस डायरेक्ट आ जाओ। माई स्टोरी बेस्ड ऑन लेफ्टिनेंट, ये लिख सकते हैं पूजा चौधरी, अब सपना चौधरी मत कर देना। ठीक है ना, बहुत से लोग करते हैं, जब आपको बोला जाता है इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में किसी हीरोइन का नाम लो तो राधिका आप्टे का नाम ले रहे हैं, सपना चौधरी, मतलब ऐसे ऐसे कुछ तो वाहियात, एक किसी बंदे ने सन्नी लियोनी या पता नहीं क्या नाम लिया था, तो ऐसे वाहियात नाम लेंगे, वो आपकी मेंटलिटी का आइडिया लगा लेते हैं। ठीक है ना, तो अच्छे नाम लेने हैं। तो ओन पूजा चौधरी, माई स्टोरी बेस्ड ऑन पूजा चौधरी, ए सेम यंग कंपनी कमांडर। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है, इतना लिखो विच विल आई नरेट यू, ये लाइन बोल देना, विच विल आई नरेट यू, विच विल आई नरेट यू। अब देखो बोलेंगे कैसे, अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन द पिक्चर कंसिस्ट ऑफ 3 कैरेक्टर, 1 इज फीमेल एंड अदर 2 आर मेल। ठीक है, इतना बोले। फिर क्या बोलेंगे, माई स्टोरी इज बेस्ड ऑन पूजा चौधरी ए यंग कंपनी कमांडर विच विल आई नरेट यू। अब सिंपल बात, सीधी बात बोलेंगे, ऑन गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ टेररिस्ट, और सिंपल सी बात बोलेंगे डायरेक्टली, द लेफ्टिनेंट पूजा चौधरी डिसाइडेड टू लॉन्च ए मिशन अगेंस्ट द टेररिस्ट। अब बार बार मत लिखना, अब तुमने देखो यहाँ पर पूजा चौधरी नाम लिख दिया है और साथ में लिख दिया है यंग कंपनी कमांडर। ठीक है, तो जो मैंने लिखा है, देखो लिखने और बोलने के पॉइंट अलग है, ये बोलने वाले पॉइंट है, ये क्या है स्पीकिंग का स्टार्टिंग, स्पीकिंग की स्टार्टिंग है, मैं इसे बता रहा हूं। देखो वो जो आपने लिखा था द पूजा चौधरी यंग कंपनी कमांडर, वो लिखने में था, अब उसे बार बार रिपीट मत करना। स्टोरी की स्टार्टिंग करनी है ऐसे जैसे मैंने लिखाया, उसके बाद क्या करना, सिंपल सी बात बोलनी है, द पूजा चौधरी या लेफ्टिनेंट पूजा चौधरी डिसाइडेड ए मिशन, डिसाइडेड टू लॉन्च ए मिशन अगेंस्ट द टेररिस्ट, इतना लिखना है। फॉर इट फर्स्टली ही मीट विद द सीईओ डिस्कस द प्लान, और वगैरह वगैरह डिट्टो सेम छाप दो। ठीक है, अब दोबारा आप उसी लाइन को बोलोगे, ऑन गेटिंग द कंफर्म इंफॉर्मेशन द पूजा चौधरी यंग कंपनी कमांडर, क्या हुआ,
आपने नाम रिपीट किया, कोई इशू नहीं है। आपने स्टेटस फिर से रिपीट किया, बार बार बताने की जरूरत क्या है? इसका मतलब कैंडिडेट क्या हो रहा है? हेजिटेट हो रहा है, उसका माइंड वर्क नहीं कर रहा है, वो माइंड से थोड़ा मतलब डिसबैलेंस हो रहा है, उसने घबराहट में आकर दोबारा नाम लिख दिया है। तो बार बार स्टेटस लिखने की जरूरत नहीं है। सॉरी, लिखने में तो एक बार ये आ चुका है, लिखने की तो अलग हो चुका है। जब आप बोलेंगे तो 2 बार रिपीट नहीं करना। अब आपने नरेशन के वक्त पहले ही अपना मेन कैरेक्टर डिसाइड कर दिया है और डिस्क्राइब भी कर दिया, डिफाइन कर दिया है। तो अब दूसरे वाले पॉइंट में जो पॉइंट पिछले जो लिखने में आया था उसमें वो मत बोलना, पूजा चौधरी यंग कंपनी कमांडर। बात क्लियर है? ये छोटी छोटी मिस्टेक आउट हो जाएंगी। नरेशन तो ये हो गया। जीडी का मैंने कल बताया भी था, फिर से एक बार आइडिया दे देता हूँ। पहला पॉइंट मैं करा चुका हूँ। अब आपको करना क्या है, इस सपोज करो इस स्टोरी के सपोर्ट में कैस्पेल लॉन्चिंग ए मिशन अगेंस्ट टेररिस्ट, आपको क्या करना है, एक पॉइंट इसके फेवर में रखना है ताकि आप जीडी में बोल सके। नहीं कैसे, ऐसा पॉइंट सोचकर जल्दी कमेंट बॉक्स में डाल दो कि जिसपे मैं भी कन्विंस हो जाऊं कि हाँ भाई कॉमन स्टोरी इस पर बननी चाहिए। स्टोरी अलग अलग आएंगी, आपको इसके फेवर में ऐसा पॉइंट रखना है सोच के कि टेररिस्ट अटैक पर बेस ऐसा पॉइंट बनाओ कि बंदों के में ये आए कि हाँ भाई स्टोरी बननी चाहिए इस पर, बेशक वो बनाए ना बनाए, कॉमन स्टोरी इस पर बननी चाहिए। उसके लिए लॉजिकल फैक्ट या पॉइंट कोई डालो इस पर, सोच के जल्दी कमेंट बॉक्स में डालो। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, तो जल्दी एक बार लाइक और शेयर करो यार, जल्दी लाइक और शेयर करो। जय हिंद तो लिख सकते हो और कुछ नहीं, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तुम लाइक शेयर नहीं करें ना, ठीक है मत करो यार, तुम्हें नहीं करना कोई इशू नहीं है। मेरे साथ लोग बंदे जुड़ जाएंगे जिनके लिए भी ये हेल्पफुल लगेगी, जिन लोगों को ही। ठीक है, तो जल्दी से पहले बस इतना कर दो, जय हिंद लिख दो। देश के लिए इतना तो कर सकते हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम लाइक शेयर भी मत करो, तुम नहीं कर रहे यार लोग, ठीक है ना। तो जल्दी से बस जय हिंद लिखो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ नई इमेज के साथ। जब तक आप लोगों के एसएसबी नहीं हो जाते, मैं आपको रेगुलरली वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे गर्मी लगे। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, खाना वाना सब बाद में होगा। आपके लिए मैं रेगुलरली वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।